डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू द कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। पहले तो यार माजरत आप लोगों से, वीडियो मेरी थोड़ी बहुत लेट हो जाती है कभी कभी। उसकी वजह है कि जॉब ज़रा मेरी ऐसी है कि मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है। अभी भी मैं बल्कि रास्ते में हूँ, हमारे ऑफिशियल कुछ विज़िट्स हैं, तो मैंने कहा कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दूँ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपकी ज़िलादार के कन्फ्यूजन को बिल्कुल क्लियर कर देना है। उसके अलावा पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा में कुछ चेंजेस हुई हैं जो स्टूडेंट्स को पता नहीं है, वो मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, आपके जो क्वेश्चंस हैं जो आपने पूछे हुए हैं, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो डेली मेरी कोशिश होती है कि एक वीडियो यहाँ पर आपको अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहे एक वीडियो की शक्ल में। उसके अलावा शहबाज साहब को मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए उनको शामिल किया, वो डेली जॉब्स की अपडेट आपको इस चैनल के ऊपर देते रहेंगे। तो सबसे पहले फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं 26 तारीख से 31 तारीख तक ये हो रहे हैं। यहाँ पर एमसीक्यूज़ वाले भी होंगे और डिस्क्रिप्टिव भी होंगे। ये आपका फेज़ 4 है 2024 का। तो ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं केसेस, इन सब के पेपर्स होने जा रहे हैं। इसके अंदर जो एसएसटी का पेपर है फीमेल का, वो भी होने जा रहा है। सिलेबस आप लोगों को पता ही है। उसके मुतालिक ना स्टूडेंट्स को ज़्यादा जो परेशानी है वो इंग्लिश के हवाले से। वो कहते हैं कि जी इंग्लिश हम सर कहाँ से करें। तो यार कोई इतना मुश्किल नहीं है बेटा। ये जो है इंग्लिश को अगर आप लोगों ने करना है, अगर मेल्स की भी यहाँ पर कोई सीटें थी, मेरे जहन में इस वक्त वो नहीं है। इंग्लिश सिंपली आप आखिरी 10 साल के जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स हैं उन्हीं को कर लें, इंशाल्लाह बड़ा इजीली आपको आपका कवर हो जाएगा, बड़ा इजीली, क्योंकि कंसेप्ट्स भी वहाँ से आपके बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जी आप लोग अपने एडमिशन सर्टिफिकेट्स एफपीएससी की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। देन ज़िलादार के हवाले से जो कन्फ्यूजन बार बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हालांकि लास्ट वीडियो में मैं बड़ा क्लियरली बता चुका हूं कि यहाँ पर बीए बीएससी वाले एलिजिबल हैं, ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग कह रहे हैं कि जी बीएस वाले एलिजिबल नहीं है, उन्हें इस वक्त अप्लाई करने की इजाज़त दी जाएगी, बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखें जी, कोई नहीं है ये फैसला करने वाला, रिजेक्ट किया जाएगा सिलेक्ट, वो तो बाद की बात है ना यार। जस्ट 600 आपने फ़ी पे करनी है, ठीक है, जस्ट 600। अब कोई ये इतनी बड़ी अमाउंट तो नहीं है ना कि आप लोग इसे पे ही नहीं कर सकते। अल्लाह का नाम लेकर अप्लाई करें, इंशाल्लाह सिलेक्शन भी होगी। आप देखिएगा, आप देखेंगे कि सिलेक्शन भी हो जाएगी बीएस करने वालों की। मैंने क्लियरली बता दिया था कि यहाँ बीए जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स है और बीएससी जो है बैचलर्स ऑफ साइंस है। जिसके पास बीएस साइंस की डिग्री है या बीएस आर्ट्स की डिग्री है वो लोग एलिजिबल हैं। बीएस साइंस एंड आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, उर्दू है, इकोनॉमिक्स है, जो साइंस और आर्ट्स में फॉल करते हैं वो सारे एलिजिबल हैं। वो लोग अप्लाई करें, अल्लाह करम करेगा। जब आपसे बाद में इंटरव्यू के टाइम पे ये कहा जाएगा कि जी बीए बीएससी एलिजिबल थे, तो आप इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट दे सकते हैं, बिकॉज आपको एचईसी यहाँ पर इजीली इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट दे देगा। उसकी वजह क्या है कि बीए बीएससी से बड़ी डिग्री है बीएस, छोटी डिग्री नहीं है। तो यार ये कैसी बचपने वाली बातें चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि बीए बीएससी वाले एलिजिबल हैं और बीएस वाले नहीं है। तो आप यार माशाल्लाह समझदार लोग हैं, इनके बहकावे में ना आए। आप लोग अप्लाई करें, अल्लाह का नाम लेकर तैयारी करें, इंशाल्लाह सिलेक्शन भी हो जाएगी। ठीक है, बाकी एक और आप लोगों का सवाल था इसके हवाले से कि सर जो जैसे विहाड़ी वालों का 2-3 जगह नाम है, तो क्या इन्हें अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, अलग-अलग फ़ी पे करनी पड़ेगी? बिल्कुल जी ऐसा ही है। अगर आप ये केस नंबर 129 मुल्तान का अलहदा है, डीजी खान का अलहदा केस है, ये केसेस अलहदा हैं, तो लिहाजा फ़ीसें भी आपको अलहदा ही पे करना पड़ेंगी। पेपर आपका जो है क्लब्ड में हो जाएगा बेशक, बट फ़ीसें आपको अलहदा ही यहाँ पर पे करना होंगी। सेम केस जो है ये अपना कोटा वाली सीट्स के लिए भी है। हमारे एकेडमी का 3 मंथ्स का सुपर सेशन स्टार्ट हो चुका है। आप लोग नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएंगे। मौका ज़ाया ना कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए मुझे और ज्वाइन कीजिए सेशन को। उसके बाद जी पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा की सीटें आ गई हैं माशाल्लाह। 3 पेपर्स देकर आप लोग असिस्टेंट कमिश्नर, सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन भी आप लोग लग जाते हैं। उसके अलावा आप सेक्रेटरी बोर्ड्स भी लग जाते हैं, सेक्रेटरी कंट्रोलर जो डिफरेंट बोर्ड्स के होते हैं, बड़ा कुछ ये लोग कर रहे होते हैं। जो यहाँ पर आप 21 सीटें रेगुलर बेसिस पर ये आई है। कुछ कन्फ्यूजन्स मैं यहाँ पर आप लोगों की दूर कर दूँ। नंबर 1 उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जी जो जिनके पास जो डिग्री है ना 16 साल डिग्री वाले सिर्फ एलिजिबल हैं। ठीक है, 16 साल डिग्री। बैचलर्स आपकी 4 साल डिग्री से मुराद यहाँ पर बीएस की डिग्री है। अगर आपका बैचलर्स कोई भी है 4 साल डिग्री, यानी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। सिंपल सी बात है, कितनी तालीम होनी चाहिए जी? 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। जिस बंदे की भी 16 ईयर्स, ये पेन थोड़ा सा काम नहीं करा, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जिसकी पूरी है वो यहाँ पर एलिजिबल है। आपको एक्सपीरियंस चाहिए 11वें स्केल से 16वें स्केल तक 5 साल का, और 5वें स्केल से 10वें स्केल तक जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई कांस्टेबल है, कोई हवालदार है, कोई सब इंस्पेक्टर है, जो 16वें स्केल तक वाले लोग हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 11 से 16 5 साल चाहिए आपको, और 5 से 10 आपको 8 साल चाहिए।
ठीक है। 17वें स्केल के जो लोग हैं BS17 वाले, दे आर नॉट एलिजिबल, दे कांट अप्लाई ऑन दीज पोस्ट्स, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है यार, लोग कह रहे हैं कि सर हम कॉन्ट्रैक्ट पर है, क्या हम लोग एलिजिबल हैं या नहीं? नहीं जी, कॉन्ट्रैक्ट वाले एलिजिबल नहीं है। बट एक बात जहन में रखिए, अगर आप इस वक्त रेगुलर हैं, जिस वक्त आप अप्लाई कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ अप्लाई आपको रेगुलर होना चाहिए, चाहे आप एक दिन के ही रेगुलर एम्प्लॉय, यू आर एलिजिबल, देन यू आर एलिजिबल। बट अगर आपकी सारी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की है और आप आज भी कॉन्ट्रैक्ट या एडहॉक पर काम कर रहे हैं, देन यू आर नॉट एलिजिबल। सिंपल सी बात है, ठीक है। पीछे आपकी 10 साल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पर थी और आपको 2 दिन हुए सिर्फ परमानेंट हुए, तो आप एलिजिबल हैं। बात मेरे ख्याल है आप लोगों को समझ आ गई होगी। 100 मार्क्स का यहाँ पर पेपर होगा आपका। इसके अंदर इन्होंने सब्जेक्ट सिर्फ जीके रखा है, पाकिस्तान स्टडीज़ और इंग्लिश ग्रामर रखी है और इस्लामिक स्टडीज़ रखी है। इंपॉर्टेंट बात है, इंग्लिश ग्रामर रखी है, वोकेबलरी भी नहीं रखी। इंग्लिश ग्रामर की बात की गई, क्योंकि एक आध सिनोनिम एंटोनिम दे सकते हैं, यहाँ पर ग्रामर ही आएगी सिर्फ। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ही, इंग्लिश ऐसे 25 मार्क्स का, उर्दू ऐसे 25 मार्क्स का और 200 मार्क्स का आपका इंटरव्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और बड़ी ख़तरनाक सी चीज़ इन्होंने ऐड की है यहाँ पर। पहले ये होता था कि जो भी शख्स 50% एग्रीगेट अपना बना जाता था ना, 40 नंबर चाहे वो एक पेपर में ले गया, बट ओवरऑल 50% एग्रीगेट होता था तो उसका इंटरव्यू हुआ करता था। बट इस बार 50% पर आप लोग एलिजिबल तो अपना क्वालिफाई तो कर जाएंगे, बट इंटरव्यू के लिए सिर्फ 1:5 की रेशो से ही बुलाया जाएगा। 1:5 की रेशो का मतलब ये है कि टॉप जो आपके यहाँ पर सीटें कितनी हैं जी, 21 सीटें हैं, तो 5 से ज़रब दे लें, 105 बंदों को ही, 105 बंदे ही सिर्फ इंटरव्यू के लिए जाएंगे, टॉप 105। ऐसा नहीं होगा कि जो लोग ये तीनों पेपर्स पास कर जाएंगे और 50% मार्क्स जैसे पहले होता था वो आगे चले जाए। नहीं जी, सिर्फ 105 जो टॉपर्स होंगे वही यहाँ पर आगे जाएंगे। इसलिए जो 100 मार्क्स का जीके का पेपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है, बहुत इंपॉर्टेंस इसकी। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमारे डेमो लेक्चर्स देखें, सेशन ज्वाइन कर लें, फील 4 इंशाल्लाह बेहतरीन स्कोर होगा। उसके बाद जी हमारा सेशन चल रहा है, ये इंग्लिश ग्रामर हमारी चल रही है। देखें, ये PMS मिनिस्ट्रियल में जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, ये एडजेक्टिव्स की टाइप्स यहाँ पर पढ़ाई गई हैं, एडवर्ब्स पढ़ाए गए हैं, एडवर्ब्स की टाइप्स सारी, ये PDF नोट्स आपको दे दिए गए, लेक्चर भी दे दिया गया। उसके बाद जो पीरा फोर्स के बारे में आप लोग क्वेश्चंस बार बार पूछ रहे हैं कि सर क्या डायरेक्ट भर्ती होगी, तो देखिए पीरा फोर्स अभी स्टार्ट होने जा रही है इंशाल्लाह, ये 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी 2025। तो फिलहाल यहाँ पर तहसीलदारों को ही SDEOs का चार्ज दिया गया है, जो तहसीलदार होंगे उन्हीं को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। नई सीटें भी क्रिएट होंगी बहुत जल्द, 2025 में ही पीरा फोर्स में नई सीटें आएंगी, आप लोग टेंशन ना लें, क्योंकि जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार या जो भी ऑफिसर यहाँ आएंगे वो ऑन डेपुटेशन काम करेंगे और डेपुटेशन 2 से 3 साल का हुआ करता है। फिर यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो स्किप कर जाएंगे, छोड़ जाएंगे, दूसरी साइड पे चले जाएंगे या इसको एक्सेप्ट ना करें। हो सकता है बहुत से तहसीलदार हजरात अपनी तहसीलदारी को एंजॉय करना चाहें, वो या ना आए इधर, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पीरा फोर्स के अंदर सीट्स इंशाल्लाह आएंगी, आप लोग तैयारी बस रखें यार अपनी, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जी, ये मैंने बेसिक पे स्केल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। एक स्टूडेंट ने पूछा सर असिस्टेंट कमिश्नर चूँकि हेयरिंग ऑफिसर होगा तो क्या उसे एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलेगा? तो बेटा उसे तो बहुत सारे अलाउंसेज ऑलरेडी मिल रहे होते हैं, उसे कोठी मिली हुई है, उसे डाला मिला हुआ है, मुलाजमीन मिले हुए हैं, तो उसे मज़ीद अलाउंस उसे क्या देना है। यहाँ पर जो 17-16 में पीरा फोर्स के अंदर आएंगे उन्हें 75,000 एक्स्ट्रा और 50,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। परेशान ना हो, आप लोग भी बहुत जल्द इसके अंदर इंडक्ट हो सकते हैं, बट तैयारी कर लीजिए। उसके बाद ये आपके सवाल हैं, एनी अपडेट अबाउट पटवारी माल? भाई पटवारी माल की अभी कोई जॉब्स नहीं आ रही, अभी पटवारी माल की ज़रूरत नहीं है, पहले ही बहुत पटवारी हैं, काफ़ी है स्टाफ हमारे पास। उसके बाद जी नाइस लेक्चर, बहुत शुक्रिया जी, ये इन्होंने ग्रामर के लेक्चर पे कमेंट किया, थैंक यू सर। BS इन एनी सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश मैथ? बिल्कुल जी, BS इन एनी सब्जेक्ट, नॉट इन एनी सब्जेक्ट बट सब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंस डिग्री। आर्ट्स एंड साइंस की जो डिग्री होल्डर्स हैं सिर्फ वो अप्लाई कर सकते हैं, एनी सब्जेक्ट नहीं। BCom वाले, BBA वाले, इस तरह के लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है जी। उसके बाद जी ये हुई ना बात, करप्शन और भी इंक्रीज़ होगी, ये डेपुटेशन पर जो आ रहे हैं उसके ऊपर बात करें। नहीं, ऐसा नहीं है, हर बंदा करप्ट नहीं होता, हर बंदे ने अपना जवाब खुद देना है। सिस्टम जो है चलता रहता है, अल्लाह ताला आपको भी अता करेगा इंशाल्लाह। इस तरह की बात ना किया करें, अल्लाह करम करेगा। उसके बाद जी सर एकेडमिक मार्क्स ख़त्म हो रहे हैं या अफवाह? भाई अभी अफवाह, कोई इस तरह की न्यूज़ मेरे पास नहीं है। डायरेक्ट भर्ती होने चाहिए, बेरोज़गार लोग हैं, डायरेक्ट भर्ती भी होगी यार पीरा में, क्यों परेशान है आप लोग?
डायरेक्ट भर्तियां भी होगी, थोड़ा सा सब्र तो करें, फोर्स को बनने तो दे। SNGAD फीमेल मेरिट कितना बनेगा 65 वाला सेफ जोन में? जी बिल्कुल 65 वाले इंटरव्यू की तैयारी करें, फीमेल्स की बात कर रहा हूँ मैं। मेरिट के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तहसीलदार और नायब तहसीलदार की दोबारा सीट्स कब आएंगी? अभी जो है ना सीट्स काफ़ी सारी वैकेंट तो हो रही हैं, बट अभी देर है। उम्मीद है कि 2 इयर्स तक ही आएंगी, क्योंकि अभी तो कोई चांसेस नहीं लग रहे। बहरहाल तहसीलदारों की प्रमोशंस हो रही हैं, नायब तहसीलदार भी प्रमोट हो जाएंगे 2-3 साल में, तो 2-3 साल में सीट्स वैकेंट होगी। अभी देर है, अभी फिल 4 नहीं आ रही। MA इकोनॉमिक्स वाले अप्लाई कर सकेंगे जी? कर सकेंगे जी, अप्लाई कर सकते हैं। सोशल वेलफेयर ऑफिसर पर इंशाल्लाह बनाते जी। टेस्ट कब होगा तहसीलदार का? बहुत जल्द होगा जी। आप 1 मंथ का टाइम अपने जहन में रखें, 1 मंथ का टाइम। डबल अप्लाई डबल चालान, बिल्कुल जी। अगर आप डबल अप्लाई करेंगे तो डबल चालान ही पे करना होगा। पीरा फोर्स डायरेक्ट एंट्री नहीं होगी क्या 25 में? 25 के एंड तक चांसेस हैं, ये स्टार्ट हो जाएगी भर्ती। असिस्टेंट जेल और FIA में जॉब्स कब तक आएंगी जी? बहुत जल्द। असिस्टेंट जेल की वो फेक न्यूज़ नहीं थी, वो रियल न्यूज़ है। इंशाल्लाह बहुत जल्द असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल की सीट्स आएंगी, उसके ऊपर वीडियो मेरी मौजूद है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बात करूँ। सर ADLDA के पेपर्स कब होंगे? अभी सिलेबस अनाउंस होने दें, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हफ्ता 1 में आपका सिलेबस क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, उसके बाद आपको अपडेट करते हैं। डिप्टी अकाउंटेंट का सर पता करें किधर चली गई? कहीं नहीं गई जी, अचानक से सीटें आएंगी जैसे जिलादार की आई हैं। लाहौर रीजन में माइनॉरिटीज़ अप्लाई नहीं कर सकेगा यार, ये बेटा आप लोग चेक कर लें, वहाँ मैंने आपको जिलादार की एडवर्टाइजमेंट दी थी। अगर वहाँ माइनॉरिटी का कोटा है तो एलिजिबल है, अदरवाइज़ आप ओपन कोटा पर ही अप्लाई करेंगे। देखिए माइनॉरिटी की सीट ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं है। माइनॉरिटी की सीट ना हो तब भी आप ओपन कोटा के ऊपर तो लड़ सकते हैं ना, अपनी काबिलियत इतनी बढ़ाएं कि आप टक्कर दे सकें। मज़हब की बेस पे ज़रूर अप्लाई करना है, बाकी जहां आपको मौक़े दे रही है स्टेट ऑफ पाकिस्तान वहां आप अप्लाई करें। जहां मौका नहीं मिल रहा ओपन कोटा के ऊपर तैयारी करें और मेहनत करें, अल्लाह ताला करम करेगा। ठीक है जी। अच्छा भाई, उसके अलावा ना पीरा फोर्स की मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर सका। यूनिफॉर्म भी जो है ना इन्होंने निकाल दी है, तो ये गाड़ी भी आपको सामने नज़र आ रही जो पीरा फोर्स के ऑफिसर्स के पास होगी। यूनिफॉर्म जो है ना इन्होंने वो भी लॉन्च कर दी है कल, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बतानी है। सो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए यार, डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाएंगे आपको हमारे डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे बहुत सारे। सेशन को फ़ौरन ज्वाइन कर लें। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।